नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम येस बैंक की। येस बैंक के बारे में हमने 2 दिन पहले जो वीडियो डाली थी, जिसमें कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे नहीं है, गिरावट हो सकती है। और उस पर कुछ लोगों ने कहा था कि कुछ पता नहीं है, स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी। तो जो मैंने आप लोगों को बताया था वही हुआ। हालाँकि आज ज़रूर यहाँ पर तेज़ी रही, क्योंकि ओवरऑल सेंटिमेंट्स अच्छे थे मार्केट के। लेकिन क्या कुछ यहाँ पर फर्दर मूवमेंट हो सकती है? कोटक की तरफ से बहुत ही बड़ा खुलासा किया गया है इसके प्राइस को लेकर, इसके रिजल्ट्स को लेकर। सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। रिक्वेस्ट एक ही रहेगी, वीडियो अच्छी लगे, काम की लगे, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो आज की यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं आज स्टॉक स्टेबलाइज होता हुआ नज़र आया, मतलब हल्की सी तेज़ी रही है। यहाँ आप देख सकते हैं ग्रीन कैंडल बनी है, 20 डेज़ पर सपोर्ट लेकर हल्का सा मूवमेंट ऊपर की ओर इसने दिखाया है। हाई जो था 24 रुपये 35 पैसे का लगाया और क्लोजिंग 24 रुपये 10 पैसे पर हुई। रिजल्ट्स जो आए थे उसके बाद लगातार 2 दिन गिरावट रही, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। रिजल्ट जब आया था उस दिन हमने एनालिसिस की थी और सारा कुछ आपको समझाने की बताने की कोशिश की थी कि रिजल्ट्स इसके बहुत अच्छे नहीं है। क्यों नहीं है, सारा कुछ ऑलरेडी डिस्कस किया गया है। जैसा कि बताया था कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कम है, ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम निकल कर आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद यदि नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है 4 गुना 4.5 गुना बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। उसके पीछे कारण था प्रोविजनिंग जो है काफ़ी कम कर दिए गए हैं। लगभग 800 साढ़े 800 करोड़ का प्रोविजनिंग पिछले साल था और इस बार 500 करोड़ के आसपास का प्रोविजनिंग है। तो प्रोविजनिंग जो है लगभग 300 साढ़े 300 करोड़ कम किए गए थे, जिसके कारण कि जो प्रॉफिट है इस बार ज़बरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यदि हम पिछले साल से कंपेयर करें तो आप यही चीज़ पर ध्यान दे रहे थे कि जो प्रॉफिट है बढ़कर आया। कमेंट भी मुझे आए थे कि प्रॉफिट जो है वह बढ़कर आया है, रिजल्ट्स अच्छे हैं, तेज़ी आएगी, ये आएगी, वो आएगी, आपको पता नहीं है। लेकिन मैंने आपको जो फैक्चुअल बातें होती है, जो सच्चाई होती है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ऐसी बात नहीं कि आपने लिया हुआ है स्टॉक तो उसके बारे में केवल गुणगान ही गाते रहो कि स्टॉक तो 1000 जाएगा लेकिन जाने का 20 भी 30 भी नहीं है। तो एक्चुअल और रियलिटी के साथ चले, बहुत ज़्यादा पर्सनल इमोशनल नहीं होना है आप अपने जो भी स्टॉक्स आप होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए स्टॉक फर्दर किस तरह की मूवमेंट दिखा सकता है, इसके बारे में बहुत पॉजिटिव हम नहीं कह सकते। हालांकि जो मूवमेंट है वो अच्छा हमें नज़र आ रहा था। लगभग इसने 16 रुपये से जो चाल दिखाई थी, अच्छा एक हायर हाई और हायर लोज बनाते हुए ऊपर की ओर एक अप ट्रेंड पॉजिटिव मूवमेंट हमें ज़रूर दिखा रहा था। लेकिन ये जो अभी रिजल्ट्स निकल कर आए हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। इस कारण से थोड़ा बहुत ये जो है सुस्त पड़ सकता है, मुझे जहाँ तक लगता है आने वाले कुछ दिनों में स्टॉक के अंदर गिरावट भी हो सकती है। हालांकि 20 डेज़ को यदि यह ब्रेक करता है तो आप फिलहाल एग्जिट कर सकते हैं येस बैंक से। यहाँ देखिए 20 डेज़ जो रेड वाली लाइन आप देख रहे हैं 20 डेज़ का ईएमए है, ठीक है। तो इसको यदि ब्रेक करता है तो एग्जिट कर ले, क्योंकि काफ़ी दिन यहाँ आप देख सकते हैं जब से इसने रैली स्टार्ट की है, ये देखिए रैली जब से इसने स्टार्ट की है लगभग 16 रुपये के आसपास था, और जब से इसने रैली स्टार्ट की उसके बाद ये इसको इसने तोड़ा और उसके बाद फिर कभी ये इस 20 डेज़ ईएमए को काट के नीचे नहीं आया। हर बार ये इसी 20 डेज़ पर सपोर्ट लेता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, फर्दर यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया और फिर से ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। यदि सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर मूव करता है तो ये जो अगला हमारा टारगेट रहेगा, ये जो 25-26 रुपये का एक रेसिस्टेंस का जोन बन रहा है, इसको तोड़ के ऊपर की ओर मूव कर देगा। अगर नहीं हुआ तो फिर नीचे की ओर करेक्शन भी हो सकती है, क्योंकि रिजल्ट जो है बहुत अच्छे नहीं है। जिस तरह से लोगों को उम्मीदें थी, मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था, उस तरह से रिजल्ट्स इस बार येस बैंक के निकल कर नहीं आए हैं। बाकी अदर फैक्टर्स को भी हम समझेंगे, क्या कुछ हिडन जो फैक्ट्स हैं उसको यहाँ पर जानने वाले हैं। कोटक की तरफ से क्या कुछ बातें बताई गई हैं। तो यहाँ देखिए येस बैंक शेयर फॉल 2% ऑन कोटक इक्विटीज डाउनग्रेड व्हाट लेड टू एडवर्स व्यूज़, ठीक है। यहाँ 2% की जो गिरावट हुई थी, कल की बात यहाँ पर की जा रही है। तो उस पर क्या इन्होंने कहा है, तो कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ डाउनग्रेड किए हैं स्टॉक को, और डोमेस्टिक ब्रोकरेज ने सेल की रिकमेंडेशन दी है इस काउंटर पर। पहले था रिड्यूस का, अब सेल का कर दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो पाथ है वो अभी थोड़ी सी यहाँ पर मुश्किल हो सकती है। बिलीव्स दैट द पाथ टू नॉर्मलाइज्ड रिटर्न ऑन इक्विटी इज स्टिल अ फ्यू ईयर अवे। अभी भी कहने का मतलब है कि कुछ साल बाकी हैं, जो रिटर्न ऑन इक्विटी होनी चाहिए उस तरह से अभी देखने को नहीं मिल रही है। सैटरडे को यस बैंक ने एक रोबोस्ट ग्रोथ प्रॉफिट के अंदर दर्ज किया था दिसंबर 2023 में। बॉटम लाइन ये था कि जो प्रॉफिट था वो 4 गुना बढ़ता हुआ नजर आया वाई ऑन वाई के बेसिस पर। 231 करोड़ का प्रॉफिट रहा है और पिछले साल केवल और केवल 51 करोड़ का प्रॉफिट था। तो लगभग 4 गुना से अधिक प्रॉफिट जरूर बढ़ा है, लेकिन कैसे बढ़ा, क्यों बढ़ा, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। नेट इंटरेस्ट इनकम की यदि बात करें, जो लोन जो इंटरेस्ट दिया जाता है और जो इंटरेस्ट लिया जाता है, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो जो है
वो 2.4% बढ़ा है, वाई ऑन वाई के बेसिस पर 2017 करोड़ पहुंच चुका है। फर्दर यहाँ पर अर्निंग्स की यदि बात करें तो बैंक्स का जो है 4.5 गुना अर्निंग ग्रोथ बढ़ा है ऑन अकाउंट ऑफ लो बेस एंड ड्यू टू लोअर प्रोविजंस। ठीक है, इन दो कारण से यहाँ पर जो अर्निंग ग्रोथ भी 4.5 गुना बढ़ता हुआ नजर आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 5% गिरा है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरा है, केवल प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आया है। कोटक ने भी ये बात बताई है। बैंक स्लिपेज जो है वह अनचेंज्ड रहा है, 2.4% पर रहा है, लेड बाई रिटेल लोन पोर्टफोलियो। कोटक हेल्ड दैट आरओईज मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी की जो बात कोटक कर रहे हैं वो अभी वीक है, कमज़ोर है और अनचेंज्ड है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर। मतलब कि पिछले क्वार्टर भी 2% था, इस क्वार्टर भी 2% है। एंड एज हाईलाइटेड प्रीवियसली बाई इट द पाथ टू नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइज्ड आरओई मतलब कि रिटर्न ऑन इक्विटी को ठीक ठाक होने में अभी कुछ और वर्ष लग सकते हैं, ऐसा कहना है। ठीक है, फर्दर देखिए, बैंक नीड्स अ फ्यू ईयर ऑफ स्टडी एक्सिक्यूशन नीडेड टू इंक्रीज इट्स रिटर्न ऑन एसेट्स। रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों के लिए कुछ सालों का समय कोटक के अनुसार अभी लगेगा। कोटक said as it doubled Yes Bank's December quarter performance to be broadly on expected lines. Performance on NIM has been marginally ahead. NIM मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर जो है थोड़ा सा यहाँ पर सुधार हुआ है। As increase in cost of fund has been slower, the brokerage said. एसेट क्वालिटी जो है वो सेम बना हुआ इज ऑल्सो होल्डिंग अप एज इट इज़ लार्जली ड्रिवन बाय रिटेल एंड क्रेडिट कॉस्ट एंड एट दिस स्टेज ऑफ बैंक साइकिल इट इज़ लाइकली टू रिमेन फेयरली लो। वही बात बताई जा रही है कि जो एसेट्स क्वालिटी है वो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो लोन है वो रिटेल के द्वारा ही कवर किया जा रहा है। ठीक है, फर्दर बाद बाकी और सारा कुछ हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। जैसा कि बताया गया है कि थोड़ा सा समय लग सकता है, तो मुझे भी लगता है कि अभी थोड़ा कुछ दिन आप वेट करो होल्ड करो, अभी एंट्री नहीं लेनी है। देखो 20 डेज़ को तोड़ता है तो अभी एग्जिट कर सकते हैं, नहीं तो आप बने रहें, वहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर मूव करता है तो अगला टारगेट 28, 30, 32 तक यस बैंक पहुंच सकता है। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वह वीक नज़र आ रहा है। आज बैंक निफ्टी के अंदर अच्छी खासी तेज़ी थी, उस कारण से जो स्टॉक है वह स्टेबलाइज होता हुआ नज़र आया है, नहीं तो स्टॉक के अंदर आज भी गिरावट हो सकती थी जिस तरह से पिछले 2 दिनों से हो रही है। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।